साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायोजेनियम सोल्ट्स। दोस्तों, डायोजेनियम सोल्ट्स की जो केमिकल रिएक्शंस है हम उसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो रिएक्शंस होगी जिनमें नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होगा। और सेकेंड जो पार्ट है हम उसमें कपलिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें आएगी डाइज। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला टाइप। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन में आपने सेन-मेयर रिएक्शंस और गाटरमान रिएक्शंस पढ़ रखी है, और उन रिएक्शंस को मैंने विद मैकेनिज्म भी आपको बता रखा है। तो यहां पर हम सिर्फ उन रिएक्शंस की ओवरऑल रिएक्शंस की ही बात करने वाले हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जो अपना है वो है एराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो एराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? पहला तो होगा वो किससे? सेन-मेयर से। सेन-मेयर रिएक्शंस, ठीक है, दोनों को ही एक ही साथ पढ़ेंगे यहां पे, ताकि वो चीज अपने को यही समझ में आए। और दूसरी है गेटरमैन। अब यहां पर भी ये चीज ध्यान रखनी है कि सेन एन और गेटरमैन इन दोनों रिएक्शन से सिर्फ हम क्या करेंगे? क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी कि केवल क्लोरीन और ब्रोमीन से जो एराइल हैलाइड्स बनेंगे वो दोनों ही हम इन रिएक्शन से बना सकते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन ये वाले हैलाइड्स हम इनसे नहीं बना सकते। ये आप याद रखें, ये चीज, ये इनकी बॉन्डिंग है, हम इनको उनसे इस रिएक्शन से उनका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि गाटरमान रिएक्शंस और सेन-मेयर रिएक्शंस में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो अपन बना लेते हैं यहां पे ये अपना, चलो इसको अपन पूरा खोल के बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना डायोजेनियम सोल्ट्स। अब मैं अगर डायोजेनियम सोल्ट्स की रिएक्शंस Cu2 Cl2 प्लस HCl, ठीक है, या याद रखें CuCl या HCl, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। देखो एग्जाम में सीधा सा इससे क्वेश्चन आता है, या तो वो आपको पूछ लेगा कि ये रिएक्शंस कौन सी है, या इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेट, किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आप याद रखें, इनमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको इनके रिएजेंट्स पता होने चाहिए। तो अपने को क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? अपने को सीधा मिलेगा यहां पे क्लोरोबेंजीन, ये ठीक है। और मैंने क्या कहा, यहां पे किसका रिमूवल होगा? नाइट्रोजन का, तो ये लो नाइट्रोजन। ओके, अब वैसा का वैसे ही अगर मैं क्या लू यहां पे, अगर मैं यहां पे लू HBr CuBr या HBr Cu2Br2, तो क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और ये नाइट्रोजन का रिमूवल। याद रखना क्या लिया अपन ने? CuCl2 HCl या CuCl HCl, HBr या CuBr, HBr या Cu2Br2, ये आप याद रखें, ये चीज आपको याद रखनी। अब मैं यहां पे देखो रिएजेंट चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं कॉपर, ठीक है, कॉपर पाउडर प्लस HCl, ये मेरा क्लोरोबेंजीन। अब मैंने यहां क्या लिया? कॉपर पाउडर और HBr, और ये मुझे मिला क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है।
तो अगर मैं क्या लूं, ओनली कॉपर पाउडर लूं, तो क्या मिलेगा मुझे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इनके प्रोडक्ट सेम है। आपको रिएजेंट याद रखने हैं कि गेटरमेन के रिएजेंट क्या है और सेंडमेयर के रिएजेंट क्या है, क्योंकि ये इनका मेन डिफरेंस है। और जो गेटरमेन है वो एडवांस रिएक्शंस है, याद रखना वो किसकी एडवांस रिएक्शंस है, सेंडमेयर की। क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे थे कि हम यहां पे सोल्ट्स यूज कर रहे थे और यहां अपन ने क्या किया, सीधा कॉपर पाउडर का यूज कर लिया। और एक यहां पे एक और याद रखें, जो यील्ड है रिएक्शंस की, जो यील्ड है यानी जो प्रोडक्शन की जो यील्ड है, वो अपने को सबसे ज्यादा मिलेगी सेंडमेयर में। सेंडमेयर में यील्ड ज्यादा मिलती है प्रोडक्ट की, किसके कंपैरिजन में, घटमान रिएक्शंस के कंपैरिजन में। तो ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको यहां पे साथ में बता दिए हैं, क्योंकि ताकि मेन जो डिफरेंस आपको यही पता चल जाए और प्रोडक्ट क्या यही पता चल जाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। अब चलते हैं अपन किस पे, आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन पे, कि आयोडो भाई अगर इन रिएक्शन से नहीं बना तो उसका फॉर्मेशन तो होता है ना। तो अब अपन चलेंगे कि आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आयोडीन वाले पे। तो देखो इसका भी सीधा सही है, मैंने बहुत सारी आपको बहुत सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं बता रखी है विथ मैकेनिज्म, इसलिए अपन यहां पे इनको सीधा सीधा सा ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डायज़ोनियम सोल्स होता है, या हम कह सकते हैं कि भाई जो अपना इसके क्या करते हैं यहां पे अपन, पोटेशियम आयोडाइड या KI की रिएक्शन अपने को करवानी पड़ेगी। अपने को यहां पे कॉपर सोर्स की कोई जरूरत नहीं है, अपन सीधा सा अगर इसकी पोटेशियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शंस में करवाऊंगा तो मुझे आयोडोबेंजीन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और N2 यहां पे रिलीज होगी। ठीक है, और बनेगा KCl। ठीक है, KCl है ना। ठीक, अब वापस अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए भी एक रिएक्शंस है, पहले मैं उस रिएक्शंस का नाम लिख दूं, उसको बोलते हैं बॉल्स सीमान रिएक्शन। क्या होता वो भी बता दूंगा मैं। बोल्ज सीमन रिएक्शंस होती है इसके लिए। इसमें क्या होता है कि जो डायज़ोनियम सोल्स है उसके रिएक्शंस हमको फ्लोरोबोरेट, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट से उसकी रिएक्शंस हम यहां पे करवाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, ठीक है, ट्राइबोरेट मिलेगा। उसके बाद जब मैं इसकी फर्दर में इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो मुझे यहां पे मिलने वाला है फ्लोरोबेंजीन और BF3। ठीक है, यहां पे आपका नाइट्रोजन निकला ही था, ये लो, और HCl। ठीक है, HCl, और ये आपका कहलाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखें फ्लोरोबेंजीन वाले रिएक्शंस का भी नेम, ये भी एक नेम रिएक्शंस है, बोल्स-सीमन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या करवाते हैं इसमें अपन, जो डायज़ोनियम सोल्स है उसकी रिएक्शंस हम हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट से करवाते हैं। आप ये वाला भी याद ना रखें तो सीधा ये याद रख ले कि भाई ये आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। तो देखो अपन ने चारों की कर ली है। देखो क्लोरीन और ब्रोमीन अपन ने किससे बनाया, घटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन से। आयोडीन अपन ने के के रिएक्शन से, और जो फ्लोरोबेंजीन है वो अपन ने बाल्ज सीमान रिएक्शन से इसका
फॉर्मेशन किया है। तो ये था इसका भाई पहला वाला कि भी एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन कैसे करें। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसी पे। अब आपको एक चीज बता दूं कि जो साइनोबेंजीन होता है, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन अपन डायरेक्ट HCN की बेंजीन के साथ रिएक्शंस करवा के नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन नहीं देता, ये आपको पता है। तो हम उसको किससे बना सकते हैं यहां पे, ठीक है, साइनोबेंजीन की जो फॉर्मेशन है वो अपन किससे करवा सकते हैं, ये साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन अगर अपन को करवानी होगी तो हम क्या करेंगे कि जो डाइजोनियम सोर्स होगा उसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, HCN से, ठीक है, सीधी से HCN से करवा देंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे, साइनोबेंजीन का, ठीक है। ये देखो ये सीधी सीधी सी रिएक्शन है, बस आपको याद रखनी है। नहीं कई बार अगर सीधा सा लिखा हो जरूरी नहीं वो बने, अगर आपको कोई बेंजीन के साथ HCN लिख दे तो वहां पे साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखें। साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन के लिए हमें उसकी रिएक्शंस डाइजोनियम सोल्ट से करवानी होगी, तब हमें साइनोबेंजीन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अब इसके जो थर्ड रिएक्शंस है वो बहुत फेमस है, वो है फिनोल का फॉर्मेशन। देखो फिनोल का फॉर्मेशन किससे होता है कि जब मैं डाइजोनियम सोर्स की रिएक्शन वाटर से करवाता हूं, सीधी सी, किससे करवाऊं, वाटर से, तो क्या मिलेगा, फिनोल, ओके। देखो ये सब रिएक्शंस मैंने फिनोल कि जो फिनोल का मैंने अगर प्रीप्रेशर रिएक्शन होता है वहां पे मैंने विथ मैकेनिज्म आपको बता रखी होगी, उन सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको देख ले। यहां पर अपन सीधी सी इसकी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब हम ये तो आप समझ गए। अब क्या है, अब ये है कि भाई अगर मैं रिडक्शन करवाऊं किसका, डाइजोनियम सोर्स का, अगर मैं रिडक्शन करवाऊं किसी रिडक्टिव रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, तो देखो तो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे बेंजीन, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। डाइजोनियम सोर्स से अपन बेंजीन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो कि चीज को आप ध्यान से सुनना, ये मेरा डाइजोनियम सोर्स, अब मैं इसकी रिएक्शन H3PO3 से करवाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, कहीं जगह इसको गलत बता रखा है, यहां पे ये रिडक्शन रिएक्शंस होती है, लेकिन कई जगह इसको ऑक्सीडेशन बता रखा है। तो यहां पे दो तीन चीजें अपन क्लियर करेंगे। इसको प्रोडक्ट को देखने से पहले देखो मेरी बात को ध्यान से सुन, यहां पे ये क्या है, एक रिडक्टिव है, रिडक्टिव एजेंट है, ठीक है। और जब किसी भी रिएक्शंस में अगर कोई रिडक्टिव एजेंट होता है तो उसमें जो दूसरा वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज को सीधे से समझो कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्टिव एजेंट करवाएगा तो इसका वापस ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कभी भी रिडक्शन रिएक्शंस होती है, अगर हम इसको रिडक्शन रिएक्शंस कह रहे हैं, अगर हम इसको रिडक्शन रिएक्शंस ना कह के हम इसको अगर रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहें ना, तो इसमें कोई भी
मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों लगभग साथ में चलते हैं और हम उसको रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा का वैसे या इसको बहुत सारी जगह गलत बता रखा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा आपको बता रहा हूं। तो यहां पे याद रखना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये एक रिडक्टिव एजेंट है, तो ये रिएक्शंस इसके नेम पे, क्योंकि अपना मेन जो यहां पे कंपाउंड है वो ये है, क्योंकि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसका अपना मेन यहां पे कंपाउंड है, इसीलिए ये रिएक्शंस ध्यान रखना क्योंकि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये याद रखना। तो इसमें क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन आएगा और यह बन जाएगा आपका बेंजीन, और यह आपका बनेगा H3PO4। ठीक है, PO4 यानी यहां पे दो ऑक्सीजन आके ऐड हुए हैं, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है किसी में तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका तो यहां ऑक्सीडेशन हो गया और इसका यहां पे रिडक्शन हो गया। याद रखें कई जगह ये चीजें गलत दे रखी है, तो आप खुद भी उस चीज को देख सकते हो कि यार यहां पे देखो ये निकला और हाइड्रोजन आया, ठीक है, पूरा का पूरा N2 और ये निकले और क्या आया, यहां पे हाइड्रोजन आया, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भाई इसका क्या हो गया, यहां पे रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन आयन इसमें बढ़ गए हैं, और जो उसका रिडक्टिव एजेंट था उसमें क्या हुआ, उसमें देखो यहां पे ऑक्सीजन बढ़ गए हैं, इसका मतलब उसका यहां पे रिडक्शन हुआ, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऐसे के ऐसे ही क्या है कि एक और हम इसको क्या कर, एक और एजेंट है वो है C2H5OH यानी CH2CH3OH। ये भी यहां पे क्या करेगा, ये भी यहां पे रिडक्शन करेगा, और आपको पता है कि C2H5OH और सोडियम, ठीक है, जिससे सोडियम एथोक्साइड बनता है, तो वो भी तो रिडक्शन का वर्क करता है, इसलिए याद रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पे बहुत सारी जगह कंफ्यूजन है, इसलिए ये रिएक्शन ध्यान रखना, रिडक्शन रिएक्शन है न कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इससे भी क्या होगा भाई, ये लो ये आपका सॉरी बेंजीन, और ये आपका बदल जाएगा CH3CHO, यानी इससे क्या कम हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक है, ये आपका N2, ये आपका HCl। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैंने 2-3 बुक्स में पढ़ रखा है, ठीक है, उन बुक्स में इसको ऑक्सीडेशन दे रखा है। क्या दे रखा है इस रिएक्शंस को नाम, ऑक्सीडेशन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये रिडक्शन रिएक्शंस है। ठीक है, द व्यू ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम इससे क्या कोई और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैसे डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपके कौन कौन सी रिएक्शंस उसमें दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन किस किस से करवा सकते हैं, H3PO2 से और एथिल एल्कोहल से। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंज। देखो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से करवाते हैं तो क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर आपकी कंप्लीट होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें क्या है, N2 का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।